प्यारे साथियों, मैं पारस कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। साथियों, आज इस क्लास में हम पर्यावरण अध्ययन के टॉप 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे, जहां से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलने वाले हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से कहा गया है, हमारे शरीर पर किस विटामिन का उत्पादन उच्च स्तर पर होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी या फिर ऑप्शन डी विटामिन डी। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। ध्यान रखिएगा, हमारे शरीर में साथियों विटामिन डी का जो उत्पादन है यह उच्च स्तर पर होता है। यदि आपसे पूछा जाए किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है तो बताइएगा विटामिन डी को। प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता ऑप्शन ए घटती है, ऑप्शन बी बढ़ती है, ऑप्शन सी पहले घटती है पुनः बढ़ती है या फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। साथियों, आप लोग हमेशा एक बात ध्यान रखना, वायुमंडल की जो आर्द्रता होती है और तापमान होता है, इन दोनों में क्या है, सीधा संबंध होता है। अर्थात हवा जितनी ही गर्म होगी, ठीक है, हवा जितनी ही गर्म होगी उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता उतनी ही अधिक बढ़ेगी। ठीक है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए दामोदर, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी यमुना या फिर ऑप्शन डी नर्मदा। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। साथियों, मध्य प्रदेश के अमरकंटक में कपिलधारा जलप्रपात है, जो कि साथियों नर्मदा नदी के ऊपर बनाया गया है। यदि आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, बताइएगा नर्मदा, और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी इसे ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कोयले की किस किस्म में कार्बन की सर्वाधिक मात्रा होती है? ऑप्शन ए एंथ्रासाइट, ऑप्शन बी बिटुमिनस, ऑप्शन सी लिग्नाइट या फिर ऑप्शन डी पीट। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो एंथ्रासाइट कोयला होता है साथियों, इसमें कार्बन की सर्वाधिक मात्रा होती है। यदि आपसे पूछा जाए सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा है, बताइएगा एंथ्रासाइट, और सबसे निम्न कोटि का कोयला है पीट। प्रश्न क्रमांक 5, आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया गया था। बताएं भाई, जो आर्यभट्ट जो कि भारत का प्रथम उपग्रह था, इसका प्रक्षेपण कब किया गया? करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट का जो प्रक्षेपण है पूर्व सोवियत संघ से किया गया। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। निम्न अधोभूमि उत्पादक सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? आलू, शकरकंद, बंडा या फिर जिमीकंद। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। साथ ही जो शकरकंद है यह एक जड़ का ही रूपांतरण है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। आलू क्या है, तो भैया आलू एक तना है। ओके, अगला है, मानक पर्वत किस पर्वत का प्राचीन नाम है? ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, शिवालिक हिमालय या फिर अरावली पर्वत। साथियों, जो हमारा हिमालय है ये 4 भागों में बटा हुआ है। सबसे ऊपर कौन है? ट्रांस हिमालय, फिर उसके बाद कौन है? महान हिमालय, फिर लघु हिमालय और बाद में शिवालिक हिमालय। तो साथियों, जो शिवालिक हिमालय है इसी को ही साथियों मानक पर्वत कहा जाता है। ये प्राचीन नाम है इसका। ठीक है, शिवालिक हिमालय का प्राचीन नाम क्या है? मानक पर्वत। अगला है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर पश्चिम बंगाल। करेक्ट आंसर यहाँ पर साथियों ऑप्शन बी के साथ जाएगा। पेंच राष्ट्रीय उद्यान साथियों मध्य प्रदेश के सिवनी जिला में है। ठीक है, ध्यान रहेगा ना सभी को। अगला है प्रश्न क्रमांक 9,
और आप सभी लोग भी सारे प्रश्नों के आंसर भाई कमेंट करते जाएं या कॉपी में नोट करते जाएं। भारत में रबड़ उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? गुजरात, राजस्थान, केरल या फिर पश्चिम बंगाल? करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। केरल राज्य साथियों अग्रणी राज्य है रबड़ उत्पादन में, जिसे साथियों मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। बात करें यहाँ पर गुजरात की तो ये कपास उत्पादन में फेमस है, राजस्थान सरसों उत्पादन में फेमस है और पश्चिम बंगाल जूट उत्पादन में। अगला है प्रश्न क्रमांक 10, जीवाणु की खोज किसने की? ऑप्शन ए फ्लेमिंग, ऑप्शन बी लैम्बल, ऑप्शन सी टेमेन या फिर ऑप्शन डी ल्यूवेनहुक? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। जीवाणु की खोज साथियों ल्यूवेनहुक ने की है। अब बात करें विषाणु की खोज किसने की है? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो मेरे भैया विषाणु की जो खोज है वो की है इवानोव्स्की ने। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है कुनीथा किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? मेघालय, असम, गुजरात या फिर कर्नाटक? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। कुनीथा साथियों कर्नाटक राज्य का पारंपरिक नृत्य है। अगला है मशरूम क्या है? आप सभी लोगों ने देखा होगा मशरूम इस तरह से होता है, तो बताना साथियों क्या होता है? कवक, पौधा, पशु या फिर बैक्टीरिया? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। साथियों मशरूम एक मृतोपजीवी कवक होता है जो कि अपना भोजन मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करता है। ठीक है, अगला है पतला रेशम कौन बनाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे ही। पतला रेशम शहतूत कीट, टसर कीट, मकड़ी या फिर बिच्छू? करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ध्यान रखिएगा साथियों, मकड़ी के जाले से प्राप्त जो रेशम होता है वह सबसे पतला रेशम होता है। ठीक है, जो मकड़े का जाला होता है। और साथियों यह एक प्रकार का प्रोटीन होता है जिसे हम स्पाइडर सिल्क भी कहते हैं। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 14 पर। पाश्चुरीकरण की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच, लुई पाश्चर, चार्ल्स डार्विन या फिर एडवर्ड जेनर? साथियों पाश्चुरीकरण होता क्या है? साथियों इसमें दूध को बिना उबाले एक निश्चित तापमान पर उबाला जाता है जिससे कि यह दूध पीने योग्य हो जाता है, क्योंकि जो जीवाणु होते हैं वो क्या है नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, और इसके साथ जो खोज है वह की थी लुई पाश्चर ने, इसलिए इन्हीं के नाम पर इसे नाम दिया गया पाश्चुरीकरण। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। माइलिटिस किस अंग से संबंधित बीमारी है? मस्तिष्क, कान की हड्डी, हृदय या फिर रीढ़ की हड्डी? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। माइलिटिस यह साथियों की रीढ़ की हड्डी संबंधित बीमारी है। इसमें क्या है रीढ़ की हड्डी में सूजन आ जाती है। अगला है कैंसर के उपचार में किस नोबेल गैस का प्रयोग किया जाता है? रेडान, आर्गन, जीनान या फिर हीलियम? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। साथियों कैंसर के उपचार में रेडान नोबेल गैस का यूज होता है। यदि आपसे पूछा जाए हमारे वायुमंडल में कौन सी नोबेल गैस नहीं पाई जाती तो बताइएगा रेडान। पूछा जाए स्ट्रेंजर गैस किसे कहा जाता है तो बताइएगा जीनोन को। अगला है प्रश्न क्रमांक 17, कौन सा जीव बांस खाता है? खरगोश, पांडा, पेंगुइन या फिर हिप्पो? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। पांडा साथियों एक ऐसा जीव है जो कि बांस खाता है। यदि आपसे पूछा जाए WWF का प्रतीक क्या है तो बताइएगा ज्वाइंट पांडा। ठीक है, यदि पूछा जाए कौन सा जीव अपना मल पुनः खाता है तो बताइएगा खरगोश। अगला है एनिमल स्टार्च किसे कहा जाता है? सेलुलोज, पेक्टिन, माल्टोज या फिर ग्लाइकोजन? साथियों करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। जिस तरह से पेड़ पौधे क्या है अपने भोजन बनाए गए उत्पाद को
स्टार्च या फिर ग्लूकोज के रूप में संचित करके रखते हैं। इसी तरह से साथियों जीव जंतु भी उसको ग्लाइकोजन के रूप में संचित करके रखते हैं, इसलिए इसे नाम दिया गया एनिमल स्टार्च। अगला है समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं। सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे, सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा, फाइटोप्लैंक्टन से यह समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। अगला है प्रश्न क्रमांक 20, निम्न में से कौन सा पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है। भैया मेरे पौधों की जड़ों का कार्य क्या होता है, पौधे को सहारा देना होता है। यह क्या करती हैं, मृदा से जल का और पोषक तत्वों का अवशोषण भी करती हैं पौधों की जड़ें। लेकिन जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है साथियों, यह जड़ों का कार्य नहीं होता, बल्कि क्रिया होती है पौधों की पत्तियों के द्वारा, अर्थात ये ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कार्य ये पौधों की जड़ों का नहीं है। प्यारे साथियों इस क्लास में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।